गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जो मूवी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये मूवी आई थी 1996 में। और इसके प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि आप सबके चहीते अमिताभ बच्चन थे। जी हाँ, उनकी एक कंपनी हुआ करती थी, ABCL कंपनी। उसी ने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, उनका नाम था जॉय अगस्टिन। आई होप मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। और जो इनकी जो राइटिंग थी, यानी कि जो स्क्रीन प्ले राइट किया था, वो भी जॉय अगस्टिन ने किया था। और साथ में थे तिग्मांशु धूलिया। जी हाँ, तिग्मांशु धूलिया भी एक जाने माने राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। और उन्होंने बॉलीवुड में अपने अच्छे खासे साल बिताए हैं और अभी भी वो कहीं ना कहीं किसी वेब सीरीज़ में या तो किसी एड फिल्म में हमें दिखाई दे जाते हैं। अगर मैं उनकी डायरेक्टेड फिल्म के बारे में बात करूं तो एक फिल्म आई थी हासिल, जिसमें जिमी शेरगिल थे, इरफान खान थे, रिश्ता भट्ट थी। ये फिल्म तिग्मांशु धूलिया साहब ने ही बनाई थी। अब मैं बात करूंगी कि इस फिल्म की जो दूसरी राइटिंग है, यानी कि स्टोरी राइटिंग है, वो की थी रंजीत कपूर ने। तो पूरी की पूरी जो ये फिल्म है, ये 1996 में रिलीज़ हुई थी और ये उस वक्त की हिट फिल्मों में से एक थी। और इसमें 4 लोगों को लॉन्च किया गया था: अरशद वारसी, चंद्रचूड़ सिंह, सिमरन और प्रिया गिल। प्रिया गिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1995 में मिस फेमिना इंडिया इंटरनेशनल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और फिर उसके बाद वो टाइटल उन्होंने जीता और उसके बाद जाकर उन्हें ये फिल्म मिली। और वहीं बात करूं मैं अरशद वारसी की, तो अरशद वारसी का करियर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा और आज भी वो संघर्ष कर ही रहे हैं। एक तरीके से एक अंडररेटेड एक्टर के तौर पर मुझे लगता है अरशद वारसी को ज़्यादा जाना जाएगा, एक अच्छे एक्टर के तौर पर बहुत कम जाना जाएगा। वो कोरियोग्राफर भी थे, उन्होंने टेलीविज़न पर भी जो है होस्टिंग करी है, जजिंग करी है। अभी कुछ समय पहले झलक दिखलाजा के एक सीज़न को उन्होंने जज भी किया था मलाइका और फराह खान के साथ। उससे पहले 2011 में ज़रा नच के दिखा नाम का एक रियलिटी शो आया था स्टार प्लस पर। उसमें शिल्पा शेट्टी और वैभवी मर्चेंट के साथ उन्होंने इस शो को जज किया था। और उससे भी पहले कई साल पहले उन्होंने ZTV पर एक शो आता था राज मटाज करके, उसको उन्होंने होस्ट किया था। तो बहुत लंबी जर्नी है अरशद वारसी की। अरशद वारसी जी की जो पत्नी है मारिया गोरेटी, वो भी टेलीविज़न से ताल्लुक़ रखती हैं, VJ वो रह चुकी हैं और काफ़ी उन्होंने जो है मॉडलिंग भी की है। उनकी कुछ बीते दिनों की जो 90s में कुछ एड फिल्मों में भी मारिया आपको दिखेंगी और वो भी बहुत अच्छी डांसर हैं। तो अरशद वारसी का जो करियर है वो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। अरशद वारसी को जो है सन 2004 या 3 के आसपास मुन्ना भाई नाम की जो एक फिल्म आई थी जिसमें संजय दत्त थे, उसमें सर्किट के रोल के लिए अरशद को बहुत अप्रिशिएट किया गया। इससे पहले अरशद वारसी ने एज अ हीरो भी अपने आप को आजमाया, कई फिल्में एज अ हीरो उन्होंने करी पर कुछ चली नहीं। अब मैं बात करूँगी चंद्रचूड़ सिंह के बारे में, लेकिन उससे पहले अरशद वारसी का मैं अभी आपको करंट स्टेटस बता देती हूँ करियर में। उन्होंने सन 2020 में असुर नाम की वेब सीरीज़ से OTT प्लेटफॉर्म पे अपना कदम रखा था। एक तरीके से वेब सीरीज़ की दुनिया में अपना कदम रखा था और काफ़ी शानदार कदम रखा था, क्योंकि असुर 1 जो थी, सीज़न जो 1 था असुर का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सन 2020 में वो लॉन्च हुआ था वूट पे, फिर बाद में जियो सिनेमा पर वो शिफ्ट हो गया और फिर कुछ शायद 1-2 साल पहले उसका असुर का
सीज़न 2 भी आया था जो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन अरशद वारसी का काम लोगों को काफ़ी पसंद आया और वेब सीरीज़ ने भी काफ़ी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये उस वक्त की बात है जब कोरोना धीरे धीरे हिंदुस्तान में दस्तक दे रहा था और ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले ही ये सीज़न आ चुका था और उसके बाद हर किसी ने जो है कोरोना के इस लॉकडाउन में देखा था इस सीज़न को, यानी कि असुर सीज़न 1 को बहुत अप्रिशिएट किया गया और बहुत ही देखा जाने वाला वेब सीरीज़ था। और इसमें अरशद वारसी के साथ वरुण सोबती भी थे जो कि टेलीविज़न पर एक अच्छी खासी पारी खेल चुके हैं और अब वो वेब सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो चलिए अब मैं बात करूँगी चंद्रचूड़ सिंह के बारे में। चंद्रचूड़ सिंह का भी करियर बड़ा ही रोमांचकपूर्ण रहा। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई लेकिन धीरे धीरे कब उनकी जो एक्टिंग की जो फ्लाइट है वो कहाँ गायब हो गई, कहाँ डिसअपियर हो गई, वो पता ही नहीं चला। वो विमान जो एक्टिंग का उड़ा था वो किस बादल में जाकर छुप गया, कौन सी कंट्रोवर्सी, कौन से स्कैंडल के बादलों में खो गया, वो पता ही नहीं चला। चंद्रचूड़ सिंह ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया, उसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रेक्स मिले। माचिस जैसी फिल्मों में उसने काम किया, मतलब फिल्म में काम किया। उसके बाद जोश जैसी फिल्म में भी काम किया, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय थी और उसमें भी प्रिया गिल एक छोटी सी भूमिका में रही। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत सारी फिल्मों में चंद्रचूड़ सिंह ने काम किया, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। प्रीति जिंटा, सैफ अली खान की फिल्म क्या कहना में भी जो थे चंद्रचूड़ सिंह थे। और दिल क्या करे नाम की जो एक फिल्म आई थी काजोल, अजय देवगन और महिमा चौधरी की, उसमें भी चंद्रचूड़ थे। तो एक तरीके से चंद्रचूड़ का एक बहुत अच्छा करियर था। महिमा के साथ उन्होंने दाग द फायर नाम की फिल्म में भी काम किया था और बहुत ही प्रॉमिसिंग उनका डेब्यू तो हुआ ही था और उनका करियर भी काफ़ी अच्छा चला, उन्हें अवार्ड्स भी मिले और बहुत ही उनकी नेचुरल एक्टिंग को पसंद किया जाता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या बात हो गई कि धीरे धीरे जो है उनका करियर ख़त्म होता गया और 2002 में उनकी फिल्म आई थी आमदनी अठन्नी, जिसके बाद धीरे धीरे वो कहाँ से कहाँ चले गए किसी को भी कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद कुछ फिल्मों में वो दिखे लेकिन नोटिस नहीं किया गया लोगों ने उनको इतना। फिर जो है सन 2020 के आसपास एक वेब सीरीज़ आती है सुष्मिता सेन की जिसका नाम था आर्या। उसमें एक छोटे से भूमिका में चंद्रचूड़ दिखे थे और काफ़ी अलग लग रहे थे। काफ़ी अब वो एजिड भी हो गए हैं और एक सिंगल फादर भी हैं, तो जाहिर सी बात है पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स तो झेले ही हैं और जो है करियर में भी काफ़ी उन्होंने उतार चढ़ाव देखे क्योंकि उनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था। अगर मैं बात करूं प्रिया गिल के बारे में तो प्रिया गिल से भी बहुत उम्मीदें की जा रही थी। भाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर आई थी तो जाहिर सी बात है लग रहा था कि भाई ऐश्वर्या के बाद अब जो है अगली यही जो है इनका नंबर लगेगा, क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद फिल्मों में आना ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय और पता नहीं कितनी एक्ट्रेसेस जो एक वक्त पे ब्यूटी पैजेंट जीत चुकी थी, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पारी खेलने की कोशिश करी और कुछ ही कामयाब हुई। उसमें से एक नाम अगर मैं लूँ तो प्रियंका चोपड़ा का ही है। उसके बाद तो या लारा दत्ता हो गई, उन्होंने भी ब्यूटी पैजेंट जीता था लेकिन लारा दत्ता कहाँ से कहाँ चली गई वो किसी को पता नहीं चला। और प्रियंका चोपड़ा आज भी जो है कुछ ना कुछ करती हुई दिखाई देती हैं और अभी भी उनका कहीं ना क्रेज़ जो है वो लोगों के दिलों में है। आज भी जो है बॉलीवुड को उनकी कमी खलती है और इस पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो खैर ये तो बात हो गई प्रिया गिल की। प्रिया गिल को भी जो है ज़्यादा फिल्में मिली नहीं, उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी अपने हाथ आजमाए पर वहाँ भी उन्हें वो सफलता मिली नहीं। और आज की तारीख में प्रिया गिल कहाँ है, वो ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ सिमरन की तो सिमरन थी अरशद वारसी के ऑपोजिट। उन्होंने साउथ में तो अपना नाम बहुत बनाया लेकिन बॉलीवुड में उनको इतना काम मिला नहीं है और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, जैसे कि गोविंदा के साथ उनकी एक फिल्म आई थी अनाड़ी नंबर 1, लेकिन सिमरन को कुछ खासा फ़ायदा हुआ नहीं।
सिमरन बहुत ही एक्सप्रेसिव रही। उनकी अगर एक्टिंग देखकर आपको लगेगा कि भाई बंदी बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस की धनी है, लेकिन अच्छी दिखती भी थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उनको ज़्यादा जो है बॉलीवुड में काम नहीं मिला। उन्होंने साउथ में ज़रूर अपना नाम बनाया, लेकिन बॉलीवुड में वो अभी इतनी दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि मैंने उनको शायद एक वेब सीरीज़ में भी देखा था, वो कपिल शर्मा के शो में आई थी प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ मुझे लगा मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो सिमरन है, जिनको मैंने इसी मूवी से देखना शुरू किया था। तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो दिया था वीजू शाह ने, और इस फिल्म का जो गाने लिखे थे वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। और इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे। ख़ास तौर पे एक गाना तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ था, आँख मारे ओ लड़की आँख मारे, जिसको फिर बाद में कई सालों के बाद रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सिम्बा में रीमेक करके इस्तेमाल किया, और उसके एक स्पेशल अपीयरेंस में अरशद वारसी भी दिखाई दिए थे। तो ये गाना उस दौरान बहुत बड़ा हिट हुआ था। हालांकि जब आप इस गाने को सुनेंगे तो हो सकता है जो आज की जनरेशन बोले भाई ये क्या छपरी सॉन्ग है, क्या है, लेकिन भाई उस वक्त तो ये गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ था और मुझे बड़ा पसंद आया था। और एक तरीके से ये जो फिल्म है पूरी की पूरी, ये मेरे चाइल्डहुड को ही डेडिकेट मैं करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी यंग थी जब ये फिल्म आई थी। और मैंने इस फिल्म को थोड़ा बहुत देखा था, और जितना भी देखा था इतना तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो फिल्म थी ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरी हुई थी। ख़ास तौर पे इसकी जो कहानी है, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको दे देती हूँ। इस फिल्म में बीते ज़माने के एक्टर, विलन और कैरेक्टर आर्टिस्ट जो थे, प्राण साहब भी थे जिन्होंने इसमें काम किया था। उसके बाद फिर कहाँ उन्होंने फिर काम ही नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एज भी हो गई थी, और फिर सन 2012 में उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन इस फिल्म में आपको प्राण साहब भी देखने को मिलेंगे। तो कहानी कुछ यूँ होती है कि एक ही दिन में जन्मे दो लड़कों की अलग अलग लाइफ एक ही टाइम पर जन्मे, लेकिन उसके बाद दोनों की जो डेस्टिनी है वो किस कदर अलग होती है, और कैसे एक दिन वही डेस्टिनी उनको मिलवा देती है, और जो उनकी ज़िंदगी है वो कैसे आपस में उलझ जाती है, और कैसे उनकी ज़िंदगियां आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, और फिर कैसे जो है मिलकर वो एक दूसरे की परेशानियों को, एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट रहा इस फिल्म का। ये फिल्म पूरी तरीके से फैमिली एंटरटेनर है, आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर अपनी फैमिली के साथ में देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी ये फिल्म है। और एक तरीके से आपको लगेगा कि भाई उस ज़माने में किस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट रोल दिए जाते थे, और कितना अच्छा एक राइटिंग स्किल हुआ करता था। तो ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो दो लड़कों की जो फ्रेंडशिप होती है, कैसे उसको बहुत ही खूबसूरती तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो एक दूसरे की ज़िंदगियों एक्सचेंज कर लेते हैं, और कैसी कैसी सिचुएशन से वो एक दूसरे की डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा ये फिल्म देखकर, और एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। हालांकि उस ज़माने में तो इतने हाईटेक्स वगैरह होते नहीं थे, फिल्में बनने में भी बहुत समय लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक सिंपलिसिटी थी वो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी इस फिल्म की। तो मैं तो कहूँगी कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिए अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। और प्रिया गिल, सिमरन जैसी जो एक अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं, जिनका टैलेंट अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड को नहीं दिखा, और चंद्रचूड़ को भी देखकर आपको अच्छा लगेगा कि भाई कहाँ से इस बंदे ने शुरुआत की थी और कहाँ पर आकर आपकी डेस्टिनी आपको पहुँचा देती है। अरशद वारसी के लिए भी बुरा लगेगा कि भाई इतना टैलेंट होने के बावजूद भी, इतने अच्छा डांसर हैं अरशद वारसी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो मुकाम नहीं मिला जो वो डिज़र्व करते थे। तो ये चारों के चारों ही जो हैं अंडररेटेड आर्टिस्ट आज की तारीख में हैं। एक तो बिल्कुल गुमनाम हो चुकी हैं, दूसरी दूसरी रीजनल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और चंद्रचूड़ भी कभी कभार दिख जाते हैं पैब्स के सामने, और अरशद वारसी का तो आपको पता ही है। तो खैर ये बातें थी
और कहा जाता है कि अरशद वारसी की एक स्टेप सिस्टर भी हैं जो बीते ज़माने की एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा मैटर होता है, सेंसिटिव मैटर होता है। बट खैर, जो ये चीज़ें आपको, अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो ये आपको सोशल मीडिया पे गूगल ताई के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल आप इस फिल्म को यूट्यूब पे बड़ी इजीली देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और उस वक्त को, उस ज़माने को याद करने का एक तरीके से एक बहाना मिल जाएगा आपको। इस फिल्म को देखेंगे जब, इस फिल्म के ज़रिए, तो अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, गाने भी बहुत सूदिंग हैं, और एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है बॉलीवुड में कितनी इनोसेंस होती थी काम में। आपको एक मासूमियत भी देखने को मिलेगी, जिस तरह से सिंसेरिटी से और मासूमियत से जो है आर्टिस्ट काम करते थे, वो आपको महसूस होगा। और खैर, तो चलती हूँ, ज़्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करती हूँ। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है अपने चाइल्डहुड में या नहीं देखी है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।